अम, ये जो कार्ड है ना, एग्जिस्टेंस, ओके। सो एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है, ये पेशेंस का कार्ड है, ओके। सो अगर आप इन दोनों को मिलाओ तो मुझे ऐसा मैसेज आज फील हो रहा है ना कि आप कहीं अपना वजूद ढूंढ रहे थे कोई चीज़ में। ये देखो, लव रिलेशन हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, कि आप ना एक खुद को ढूंढ रहे थे, अपनी खुशियों को ढूंढ रहे थे, पर आपको ना वो चीज़ मिला नहीं। और आपने ना एक माइंड सेट कर लिया जैसे कि जो भी आपको मिल मिल रहा है, आप उसी में खुश हो। आप मतलब उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है भाई, इसमें ठीक है, हम खुश हैं। पर ये आपका एग्जिस्टेंस को नहीं दर्शा रहा है, वो अलग लेवल है। मतलब ना, आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, पेशेंस का कार्ड है, बहुत वेट किए, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा कि ये मुझे मिल जाए, ये चीज़ मुझे चाहिए ज़िंदगी में। सो जब आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि नहीं मिल सकता है, हो सकता है कि ये सच ना हो सकता है कि यूनिवर्स आपको इशारा दे रहा हो कि ये तेरे लिए है ही नहीं। सो आप ना एक खुद को एक मतलब सेटलमेंट, मैं क्या बोलूँगी इस चीज़ को, कि कुछ कर रहे हो जैसे कि ठीक है, चलो चलो इसी को रख लेते हैं। कोई कुछ आप किसी को चाहा, उस वो आपको मिला नहीं। आपकी ज़िंदगी में आपके हाथ के सामने जो आया, आपने उसको पकड़ के जीना सीख लिया। मतलब आप अंदर से खुश नहीं हो उस इंसान के साथ, या फिर कोई करियर ऑप्शन के साथ आप खुश नहीं हो। पर आपने इसी को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ज़िंदगी कट जाएगी। पर यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मैसेज है आपके लिए कि आप, हमें जो ज़िंदगी मिलती है ना, वो ऐसे ही नहीं मिलती है। कोई पर्पस के लिए हम यहाँ पे है, कोई कुछ रीज़न होता है उस चीज़ का, कुछ भी हो सकता है वो। कोई पेड़ भी ऐसे ही नहीं आता है, उस पेड़ का आने का भी कोई मतलब होता है। किसी किसी पेड़ को काट के हम यू नो वो फर्नीचर बनाया जाता है। कोई पेड़ जो है सालों साल हमें यू नो धूप से बचाती है, ऑक्सीजन देती है। सो वो उसका भी पर्पस है, एक एक पेड़ का एक एक पर्पस है। सो वो भी पर्पस लेके आते हैं, और हम तो इंसान हैं, हमारे पास तो हम चल फिर सकते हैं, हमारे पास बुद्धि है। तो हम भी किसी ना किसी वजह से आए हैं, आप वो वजह भूल चुके हो। अब कोई चीज़ को, आप इस चीज़ को ढूंढ रहे थे, अपना अस्तित्व जो है, पर आप खो गए बीच रास्ते पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खो चुके हो, और आपको अभी लगने लगा है कि भाई चलो छोड़ो, जाने दो, जो भी है इसको लेके हम ज़िंदगी काट लेंगे। अगर ऐसा है सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में, तो रीडिंग आप ही के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो व्हाट्सएप करना है मेरे स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे, ओके, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगी। अच्छा, पिछले मेरे वीडियोस में कोई कमेंट्स किया था कि यहाँ पे जो डॉग है वो बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो हाँ, ये जो एरिया है ना, मैं जहाँ पे रहती हूँ, मेरे अपार्टमेंट के पास यहाँ पे एक क्लब है। तो वहाँ पे एक ना डॉग को वो लोग देखभाल करते हैं, उसको बांध के रखते हैं। तो वो ना अकेले पड़ गया है, तो इसलिए रोता है वो बहुत ज़्यादा। हर मतलब सुबह से लेके शाम तक वो रोता रहता है, और हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि
वो उन लोगों का है, ठीक है। और यहाँ का जो स्ट्रीट डॉग्स है ना इस एरिया का, ओ माय गॉड हर वक्त चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। मेरे घर में भी एक है पर वो चिल्लाता नहीं है। और ये जो स्ट्रीट डॉग्स है यहाँ का, सुनाई दिया तो इन लोगों का क्या झगड़ा हर समय चलता रहता है मुझे पता नहीं। काश मैं समझती उनका लैंग्वेज तो जाके मैं सॉल्व कर देती। ठीक है, चलो शुरू करते हैं रीडिंग। एग्जैक्टली मोरालिटी का कार्ड है यहाँ पे। राइपनेस, ओ माय गॉड, पॉसिबिलिटीज। द बॉटम ऑफ द डेक इज पोस्टपोनमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी आपकी जिंदगी में ना एक पॉज जा रहा है, एक मतलब कोई भी चीज जो आपको चाहिए था ना वो उसको टाइम लग रहा है आते। तो ये पॉज वाला वो रिचार्ज वाला जो टाइम होता है ना वो वाला टाइम है। तो चीज़ें पोस्टपोन हो रही है। अभी आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है, आपके पास आ नहीं रहा है, पोस्टपोन हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये आएगा नहीं। मतलब एक आपने कोई पेड़ चारा अ, को पानी दिया तो उसको राइपनेस, उसको उसमें फल जो है आने में टाइम लगता है। आपने बोला कि भाई मुझे, मैंने आज खरीद के मैं लाया एक छोटी सी चारा और उसमें पानी डाला तो मुझे दूसरे दिन उसमें फूल चाहिए। ऐसा होता है, 1-2 महीने बाद उसमें फूल आता है ना। सो ये आपको समझना चाहिए। आप ये ना भूल चुके हो, ये कहीं आपके दिमाग से कोई किसी ने डिलीट कर दिया है। ये मुझे फील हो रहा है आपके दिमाग से ना किसी ने जैसे कि डिलीट कर दिया है। आप जानते थे ये चीज़ कि इस चीज़ को टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे पेशेंस का कार्ड दिख रहा है। मतलब आप पेशेंस रख रहे थे, पर कोई अचानक से आपकी ज़िंदगी में एंट्री किसी ने लिया, कोई भी हो सकता है ये, और जैसे कि डिलीट कर दिया है, समझा समझा के डिलीट कर दिया वो चीज़ कि भाई तू कुछ और कर ले। एक मूवी मैं देख रही थी, हिंदी मूवी सुई धागा, आपने देखा होगा। तो उसमें जो कैरेक्टर है मौजी, वो अपना जॉब छोड़ के अपना पैशन को पकड़ता है और उसमें उन लोगों का घर का जो हालत है, किसी को खाना नहीं मिल रहा, ठीक है। अ, मम्मी जो है वो हॉस्पिटल में है, उनका हॉस्पिटल का बिल है, ऑपरेशन का बिल है, सब कुछ है सर के ऊपर। पर उसने उस टाइम पे पेशेंस नहीं हारा, हिम्मत दिखाई और लड़ता गया कि नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। ये जो जज्बा है, ये जो पैशन है अपने अंदर, ये ना जाने मत दो। ये देखो, 2 ऑफ वैंस का कार्ड, पॉसिबिलिटी, ये कहीं ना कहीं इसी बात को बोलता है। आप दो नाव में पैर रख के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप गिरोगे ही गिरोगे। आपको ना एक स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे ना जैसे कि बोला जा रहा है कि आपने कोशिश तो किया, बहुत कोशिश की, और आपको वो मिल नहीं रहा है वो चीज़। तो अभी ना आप थक चुके हो और उस चीज़ को भुला रहे हो, क्योंकि किसी और ने आके, जैसे कि उस फिल्म में भी दिखाया गया था कि उसके जो मम्मी पापा, उसके जो भाई है, उसके जो दोस्तों हैं, सभी उसको रोक रहे थे, सभी उसको बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं जॉब कर ले, कुछ घर की ज़रूरतें हैं तो कर ले। पर वो, उसकी बीवी जो है, उसने साथ नहीं छोड़ा था कि नहीं तुम करो, मैं साथ हूँ, तुम कुछ करो ज़िंदगी में, ठीक है। सो ये जो चीज़ है, अब ये सच्ची जो साथी है ना, ये हमें मिलता नहीं है ज़िंदगी में, असली ज़िंदगी में। आपके दोस्त आके ना आपको
5 4-5 बातें सुना के जाएँगे, पर कोई अच्छी सलाह नहीं देंगे। और वो कभी नहीं चाहेंगे, आपको ऐसा लगने लगेगा कि वो तो मेरी भलाई चाहते हैं, पर वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे जाएँ। और इसीलिए ना आपको दबाने के लिए ना ऐसे बातें बोला जाए उसकी तरफ से, मतलब वो बोलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरी फ़िक्र इतना करते हैं कि ये खुद को भी इतना फ़िक्र नहीं करते, खुद का भी नहीं करते होंगे, अपने फैमिली मेंबर का भी नहीं करते होंगे जितना मुझे करता है ये। इतना सारा प्यार है, पर है नहीं वो। वो उतना गुस्सा दिखाएँगे आपके दुश्मन पे, या फिर जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो उसके, कि जैसे कि यही है जो आपको प्यार करता है और कोई नहीं करता। पर ये जो चीज़ें हैं, ये दिखाने वाली दाँत है। इनका खाने वाला दाँत अलग है। ये आपको समझना चाहिए। सो आपको ना कोई जैसे कि आप भटक रहे हो, जैसे कि मेन गोल से आप भटक रहे हो। ये कुछ दिनों से मेरे रीडिंग पे आ रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे जो बंगाली चैनल है ना, उसमें भी 2-3 रीडिंग मैं कर रही थी। ऐसा ही मैसेज आ रहा था कि कोई ना भटकाने की कोशिश में है। आप जस्ट, क्योंकि ये देखो, आप फल जो है राइपनेस का कार्ड है कि पक चुकी है, आपको वो मिलने वाली है। पर इस वक्त अगर आप भटक जाओ, दूसरा रास्ता, दो टू ऑफ वेंस, दूसरा रास्ता अपना लो, तो क्या होगा? आप सब कुछ खो दोगे, क्योंकि वो एकदम से आपको मिलने ही वाली है। अब लोगों को दिखाने के लिए कुछ मत करो, आप अच्छा बनने की कोशिश मत करो। आप जो हो वो बनो। एग्जिस्टेंस, आपका जो अस्तित्व है, आपका जो एग्जिस्टेंस है, वो ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है? ओ माय गॉड। सो ना, अभी मैं ये बोलूँगी ना आपको कि धीरज का फल जो है ना, पेशेंस का जो फल होता है, वो मीठा फल होता है। ठीक है? तो थोड़ा-सा ना आपको समय, आप बोलोगे कि दीदी मैडम बहुत टाइम वेट कर लिया मैंने, और कितना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ भी ये जा रहा है ना, कि आप दूसरा रास्ता अपना रहे हो अभी-अभी, ये लव लाइफ का हो सकता है, ये करियर का हो सकता है, तो जिसके साथ ये चैनल हो रहा है ना, आपको थोड़ा और देखना चाहिए इसमें। इतनी जल्दी मत करो कि सब कुछ खो जाए मिलते-मिलते। सो ये देखो, गिल्ट मैंने जस्ट ओपन किया और गिल्ट का कार्ड है यहाँ पे। फिर बाद में पछताओगे आप, गिल्ट में पड़ जाओगे कि भाई क्यों मैंने थोड़ा सा वेट नहीं किया। जैसे कि मैं बोल लूँ, आप देखो, चाहे आप किसी भी एज में हो, प्यार मोहब्बत किसी भी एज में हो सकता है, या फिर ये लव सिचुएशन नहीं है, कुछ और है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, लव रिलेशन वाले एग्जांपल ही दे रही हूँ, कि आपको एक किसी से प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि अब वो उसने आपको ना बोला, या फिर वो मूव ऑन कर गया, और अम, क्योंकि आप दोनों के बीच में सिचुएशन कुछ अलग था, डिफरेंट था, तो उसने वो आगे बढ़ गया, आप भी आगे बढ़ गए। पर कहीं न कहीं आप खुद को किसी के साथ बाँधा नहीं, क्योंकि आपको इंतज़ार है कि कभी तो वो आए, कभी तो वो प्यार करे, तब आप अवेलेबल हो सको उसके लिए। पर अभी आप क्या कर रहे हो, किसी ऐसी रिलेशन में पड़ रहे हो जहाँ पे जाने के बाद एक तो आप कभी भी उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे इस जन्म में, और एक टॉक्सिसिटी जो है अपनी ज़िंदगी में बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप इस इंसान से प्यार नहीं करते, आप इस इंसान को कभी प्यार नहीं कर पाओगे, फिर भी आप इसके साथ रह रहे हो या फिर रहना चाह रहे हो, क्योंकि आपको बस यू नो
खुश होने का एक्टिंग करना है। ये एक्टिंग मत करो। समझ में आ रहा है? आप एक्टिंग कर रहे हो। आप किसी और को पागल बना सकते हो, आप खुद को पागल नहीं बना सकते। आप खुद को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना जो अस्तित्व है वो भूल चुके हो भाई। अब मैं इसी में खुश हूँ, चलो खुश हो आप।